हेलो दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो के थ्रू बताऊंगा एबीजी इंटरप्रिटेशन के बारे में। क्या यूजेस हैं एबीजी के। एबीजी हमारे काम आती है ऑक्सीजनेशन ऑफ ब्लड देखने के लिए, वेंटिलेशन देखने के लिए और एसिड बेस स्टेटस पता करने के लिए। क्या क्या कंपोनेंट होते हैं एबीजी के, आइए देखते हैं। सबसे पहले पीएच, जो अगर लेस देन 7.35 हो तो एसिडोसिस हम बोलते हैं, मोर देन 7.45 हो तो एल्कलोसिस हम बोलते हैं। इसलिए रेफरेंस रेंज हम लेते हैं 7.40। दूसरा है PCO2, जो अगर मोर देन 85 हो तो एसिडोसिस, लेस देन 35 हो तो एल्कलोसिस और रेफरेंस रेंज 40। तीसरा है बाइकार्बोनेट, जो अगर लेस देन 22 तो एसिडोसिस, मोर देन 26 तो एल्कलोसिस और रेफरेंस रेंज आ गई 24। PO2, जो होता है 70 से 100 mm of Hg। और दूसरा है SaO2, आर्टेरियल ऑक्सीजन सेचुरेशन, जो 94 से 100% के बीच में हम नॉर्मल रेंज लेते हैं। BE यानी कि बेस एक्सिस, जो -2 से +2 तक हम नॉर्मल रेंज में लेते हैं। कैसे इंटरप्रिटेट करते हैं एबीजी को। सबसे पहले दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि जो सैंपल आपने निकाला है वो ऑथेंटिक है कि नहीं। तो इसका हम पता लगाते हैं H+ आयन से, जिसका फॉर्मूला है 24 इंटू PCO2 डिवाइडेड बाई बाइकार्बोनेट। इससे एक फोटो में आपको यहाँ दिखा रहा हूँ। ये फोटो देखिए जो अभी आपकी स्क्रीन पे आ रही है। स्क्रीन पे जो आपकी स्क्रीन पे अभी आ रही है, इससे हम पता लगाते हैं कि H+ कितना होने पे pH कितना होता है। और अगर pH एक्सपेक्टेड बराबर है pH मेजर्ड के, तो इसका मतलब ये है कि आपकी एबीजी ऑथेंटिक है। क्या क्या स्टेप्स होते हैं पता लगाने के, आइए। सबसे पहले एसिडोसिस और एल्कलोसिस। दोस्तों, सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि आपकी एबीजी में, जो एबीजी का सैंपल है, उसमें एसिडोसिस है या एल्कलोसिस। तो अगर उसका पीएच, जो रिपोर्टिंग है उसमें पीएच 7.25 आ रहा है, यानी कि रेफरेंस रेंज 7.40 है, उससे कम है तो ये एसिडोसिस। मोर देन 7.40 यानी 7.52 या उससे ऊपर या 7.40 से ऊपर जो भी डेटा है वो एल्कलोसिस की कैटेगरी में आता है। दूसरा स्टेप है, हमें ये पता होना चाहिए कि हमारा प्राइमरी डिसऑर्डर क्या है, वो मेटाबॉलिक है या रेस्पिरेटरी है। तो दोस्तों, एक एग्जांपल जैसे हम लेते हैं यहाँ, अगर पीएच 7.25 है और पेशेंट का PCO2 मोर देन 40 है, जो हम PCO2 की रेफरेंस रेंज बोल रहे हैं, और बाइकार्बोनेट लेस देन 24 है, तो अगर PCO2 मोर देन 40 है और अगर पेशेंट को pH 7.25 है तो वो रेस्पिरेटरी एसिडोसिस होगा। इसी तरह pH 7.25 है और बाइकार्बोनेट 24 से कम है तो वो मेटाबॉलिक एसिडोसिस की कैटेगरी में आएगा। इसी तरह अगर pH मोर देन 7.40 है, जैसे यहाँ लिखा हुआ है 7.52, और अगर PCO2 लेस देन 40 है तो वो रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस की कैटेगरी में आएगा। और इसी तरह अगर बाइकार्बोनेट मोर देन 24 है तो वो मेटाबॉलिक एल्कलोसिस की कैटेगरी में आएगा। आइए इसको समझते हैं एक एग्जांपल के थ्रू। है pH अगर 7.31 है और PCO2 44 है, बाइकार्बोनेट 16 है, तो दोस्तों यहाँ pH जो है वो 7.31 है, यानी कि एसिडोसिस हो रहा है। PCO2 44 अबाउट नॉर्मल है, बाइकार्बोनेट 16 जो कम है, तो ये हमारा हो गया मेटाबॉलिक एसिडोसिस। इसी तरह दूसरा एग्जांपल है pH 7.29 जो एसिडोसिस की कैटेगरी में आ रहा है, PCO2 54 जो हाई है और बाइकार्बोनेट 26 जो अबाउट नॉर्मल है, तो ये हमारा हो गया रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। इसी तरह तीसरा एग्जांपल है pH 7.22 PCO2 60 बाइकार्बोनेट 15। तो दोस्तों यहाँ देखिए pH 7.22 यानी एसिडोसिस, PCO2 60 जो ज़्यादा है 40 से तो हाई हो गया, बाइकार्बोनेट 15 जो 24 से कम है तो लो हो गया। अब यहाँ एक कन्फ्यूजन है, तो ये हो गया दोस्तों हमारा रेस्पिरेटरी एंड मेटाबॉलिक एसिडोसिस। चौथा एग्जांपल pH 7.52 है जो एल्कलोसिस की कैटेगरी में चला गया, PCO2 30 है जो 40 से कम है तो लो हो गया, बाइकार्बोनेट 22 जो अबाउट नॉर्मल है, तो ये हमारा हो गया रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस। पांचवा एग्जांपल है pH 7.50 एल्कलोसिस, PCO2 45 जो बिल्कुल नॉर्मल है, बाइकार्बोनेट 35 जो हाई है, तो ये हमारा हो गया मेटाबॉलिक एल्कलोसिस। दोस्तों, तीसरा इसमें स्टेप होता है, वो होता है कंपनसेशन का, कि जो सैंपल है हमारा या पेशेंट के अंदर जो प्राइमरी डिसऑर्डर है उसका कोई कंपनसेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो इसमें दो चीज है, अनकंपनसेटेड और पार्शियली कंपनसेटेड, पहला। दूसरा है फुल्ली कंपनसेटेड।
तो अनकम्पनसेटेड और पार्शियली कंपनसेटेड अगर होगा तो पेशेंट का जो पीएच आएगा वो या तो 7.35 से कम आएगा या 7.45 से ज़्यादा आएगा। पर अगर कंपनसेशन हो रहा है तो पीएच आपका नॉर्मल रेंज में रहेगा जो 7.35 से 7.45 के बीच में होती है। आइए एग्जांपल देते हैं। पीएच 7.33, PCO2 54, बाइकार्बोनेट 28। यहाँ हम देख रहे हैं PCO2 मोर देन 40 और बाइकार्बोनेट मोर देन 24, दोनों सेम डायरेक्शन में है। तो ये हमारा हो गया पार्शियली कंपनसेटेड रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। दूसरा एग्जांपल देखते हैं। पीएच 7.30, PCO2 32 एंड बाइकार्बोनेट 16। तो यहाँ हम देख रहे हैं PCO2 32 लेस देन 40 है, बाइकार्बोनेट 16 लेस देन 24 है। तो ये हो गया पार्शियली कंपनसेटेड मेटाबॉलिक एसिडोसिस। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आया है तो लाइक करें मेरा चैनल क्रिटी मेडिसिन और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।